तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा गांव गोगड़ीपुर में पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय गोगड़ीपुर गांव से आप देख सकते हैं, जहां पर इस समय दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं गोगड़ीपुर गांव में और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में एक एक कर सभी से मुलाकात करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय सीधा गोगड़ीपुर गाँव से इस समय आप देख सकते हैं, जिस गाँव में चुनावों से पहले राहुल गांधी का आना हुआ था। आज वहीं पर आप देख सकते हैं इस समय दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं अमेरिका में रहने वाले तेजिंदर मान उर्फ तेजी के निवास स्थान पर, और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता और गांव के जो लोग हैं आप देख सकते हैं, आसपास गांव से बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और फूलों से इस समय दीपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पूर्व विधायक फरीदाबाद वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग इस समय यहाँ पर आप देख सकते हैं पहुंचे हुए हैं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का इस समय स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। फूल मालाओं से इस समय दीपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत किया जा रहा है और गांव की महिलाएं भी आप देख सकते हैं इस समय वो भी पहुंची हुई हैं। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय आप देख सकते हैं गोगड़ीपुर गांव में पहुंचे हैं। तेजिंदर मान जो अमेरिका में रहते हैं लेकिन अब गांव में आए हुए हैं और आप देख सकते हैं उनके निवास स्थान पे यहाँ पर इस समय दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग इस समय उनका फूल मालाएं डालकर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक कर सभी से मिलते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसकी तस्वीरें गांव गोगड़ीपुर से इस समय आप देख सकते हैं, जहां पर विधायक भी पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर इस समय पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें गाँव गोगड़ीपुर से इस समय आप देख सकते हैं। एक एक कर दीपेंद्र सिंह हुड्डा का यहाँ पर गर्मजोशी से स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। एक एक कर आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेसी नेताओं से इस समय दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के गोगड़ीपुर गांव से इस समय आप देख सकते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय गांव गोगड़ीपुर में पहुंचे हैं, जहां पर गांव के एक एक कर सभी जो ग्रामीण पहुंच रहे हैं, बड़े बुजुर्ग पहुंच रहे हैं, उनसे इस समय दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत दिन बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनावों के बाद करनाल आना हुआ और एक एक कर सभी आप देख सकते हैं इस समय करनाल से जो स्थानीय नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, वो भी सभी समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का करनाल में आने पर खासतौर पे गोगड़ीपुर आकर हमें अपना आशीर्वाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में विधायक चंदूराज जी भाई का, राकेश कम्बोज जी, बलबीर शर्मा जी, रंकार जी, सारे भाई साहब, सरकार धन्यवाद साहब, हमारे हमारे भाई सरदार कबूल विशेष तौर पे पुराना साहब। मैं सबका नाम ना एक समय में जानते हुए पूर्व विधायक बलबीर जी काफी जी में कोई भाग्य थे, तो पूर्व विधायक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समय ना खराब करके एक बार इंदुराज जी एक बार आप स्वागत करें हमारे तरफ से। स्वागत करवाओ, इनका स्वागत करेंगे। हम सब के लिए बहुत सम्मान के योग्य और भारत की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, जो किसी से भी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि इनका व्यवहार और इनके संस्कार ऐसे हैं कि इनके पांव कभी जमीन से ऊपर उठ के नहीं चलते, हमेशा जमीन पे रह के चलते हैं। इन्हें बहुत बड़ा योगदान इनका है। अमेरिका में जिस तरीके से हरियाणा से जो भी जाता है, ऐसे नौजवानों की एक दूसरे की मदद करने की भावना दिखाई देती है। तेजी मान उनके प्रतीक हैं। वहाँ पर हज़ारों नौजवानों की इन्होंने जो है तो हरियाणा के नौजवानों की मदद करते हैं। बहुत बड़ा ये कार्य है हमारे प्रदेश के लिए। मैं बहुत बहुत तेजी मान जी को बधाई देता हूँ। आज की चाय के लिए इनका शुभकामनाएं। सरकार से हम मांग करना चाहते हैं कि सरकार इंसानियत दिखाए, किसानों से बात करें। सरदार जगजीत सिंह डलेवाल जी लगभग 20 दिनों से वो आमरण अनशन पे, और ये धरना शंभू बॉर्डर पे महीनों से चल रहा है और ये उन्हीं बातों को लेकर चल रहा था। वही सारी बातें जो लिखित रूप में सरकार के जॉइंट सचिव स्तर के व्यक्ति ने किसान आंदोलन को समाप्त कराते समय किसानों से प्रॉमिस की गई थी, उनको कहा गया था कि बातें होंगी।
तो सरकार अपना वायदों को पूरा करे, किसानों से बातचीत करे, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। और दूसरा, सरकार हर वर्ग दिल्ली में जाकर धरने प्रदर्शन करता है अपनी मांगों को लेकर, तो ये कोई सरकार को क्यों तकलीफ हो जाती है जब किसान दिल्ली में जाकर अपनी बात को रखना चाहता है। तो ये देश की राजधानी तो सभी की है, क्यों रोका जाता है, ये हमारी समझ के परे की बात है, क्यों ऐसी तकलीफ है। बहरहाल जो भी आज की जो स्थिति है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि बातचीत करे सरकार, अपने ही किए गए वायदों को, जो किसान आंदोलन के समय किसान संगठनों से वायदे किए गए थे, उन वायदों को पूरा करे। विशेष तौर से एमएसपी की लीगल गारंटी पे सरकार क्या कदम उठाती है और तुरंत ये जो गतिरोध है इसका समाधान निकाले। सर, हार की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है। विधायक कहते हैं, कुछ पूर्व विधायक वो कहते हैं जो जीत का सेहरा बांधना चाहते थे तो कम से कम हार की जिम्मेदारी तो लें। देखिए, जहाँ तक प्रदेश के नतीजों की बात, निश्चित तौर से जो उम्मीद थी हमारी, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी, लेकिन सरकार ये ना भूले कि प्रदेश की जनता ने एक मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस को जिम्मेदारी सौंपी है। एक बराबर का विपक्ष, एक टक्कर का विपक्ष। पिछले वर्ष 2 चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में जहां हमारे 5 सांसद आए और मत प्रतिशत भाजपा से 2% ज़्यादा लोगों ने हमारे पक्ष में मतदान किया, कांग्रेस के पक्ष में इसी प्रदेश के हमारे ही प्रदेशवासियों ने। विधानसभा चुनाव में मात्र आधा प्रतिशत मत भाजपा को ज़्यादा मिला, 39.9% भाजपा को मिला, तो 39.4% मत कांग्रेस पार्टी को मिला। तो लगभग बराबर की संख्या में लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया और 37 विधायकों के साथ प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे मजबूत विपक्ष का विधायक दल कांग्रेस पार्टी को मिला। जो एक जिम्मेदारी लोगों ने जो दी है, उस जिम्मेदारी को सकारात्मकता से कांग्रेस पार्टी निभाएगी। हर वर्ग की हम आवाज़ बनेंगे, हर वर्ग की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे मुद्दे यूं के यूं खड़े हैं। जो ये सरकार एक विफल सरकार जो साबित हुई है, हमारे अनुसार जिस सरकार में के कार्यकाल में हरियाणा बेरोज़गारी, नशे और अपराध में नंबर 1 बन गया और विकास की पटरी से उतर गया, हमारे मुद्दे यूं के यूं हैं और उन मुद्दों को लेकर और हर वर्ग की आवाज़ को लेकर हम विपक्ष की जागरूक भूमिका निभाएंगे। सरकार पार्टी के नेता बोलते हैं सर आप लोगों के खिलाफ, शमशेर सिंह होगी, अजय यादव। सरकार के कुछ प्रतिनिधि, भाजपा सरकार के कुछ प्रतिनिधि और भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता, मैं उनके बयान देखता हूँ, वो इस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं। मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनके बयान इस तरह से आ रहे हैं कि जैसे मानो विपक्ष खत्म हो गया, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। इसीलिए मैंने जो आपको आंकड़े रखे आपके सामने, वो ना भूलें कि बराबर का विपक्ष है। लगभग बराबर प्रतिशत में लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान भी किया है। 11,500 वोट अगर उधर से इधर होती तो कांग्रेस की सरकार बनती। तो ऐसे में जिन लोगों ने विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को मत दिया है, उसको नकारा नहीं जा सकता। हम उनकी आवाज़ बनेंगे और सरकार भी इस बात को समझे। और भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं जो इस तरह की बात बोलते हैं प्रजातंत्र में, इस तरह के अहंकार का कोई स्थान नहीं है। ये सही है कि सरकार उनकी बनी है, लेकिन कोई ऐसा प्रचंड बहुमत से नहीं बनी जितना वो प्रचंड अहंकार भाजपा में दिखाई दे रहा है। और प्रतिपक्ष का नेता, ये कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी जो बातें हैं उसके आप इस बात के गवाह हैं, पिछले 20 वर्ष से गवाह हैं कि मेरा एक ही जवाब होता है, कांग्रेस पार्टी की जो भी बातें होती है वो सही समय पे पार्टी के अधिकारित लोग उसकी जानकारी आप तक देंगे। अडानी के मुद्दे पर प्रदर्शन है आने वाले दिनों में। देखिए, ये भी एक मुद्दा है जिसको लेकर सरकार से कई प्रश्न हमने किए हैं, लेकिन हमें जवाब नहीं मिले। तो ये जब तक प्रश्नों के जवाब नहीं मिलेंगे, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे उठाएगी। सोनिया अग्रवाल गिरफ्तार हुई हैं, हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं रिश्वत के मामले में। पूरी जानकारी के बाद ही मैं कुछ करता हूं कि हमारे छोटे भाई
तेजिंदर मान जी ने अमेरिका से आके जो हम सब भाइयों को यहाँ पे न्योता दे के आपके दर्शन के लिए बुलाया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हमारा गोगड़ीपुर गांव, खेड़ीमरू गांव, बड़ौता, बिरजपुर, भूसड़ी, ये जितने भी आसपास के गांव हम एक परिवार की तरह हमेशा रहते हैं। हमारे जीवन के अंदर हार जीत चलती रहती है, लेकिन जो जीवन है वो एक संघर्ष है। किंग बुल्स एंड द स्पाइडर की एक स्टोरी है। वो चाय का प्रोग्राम था। मैं अपने भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, तेजी मान जी को, क्योंकि अमेरिका के अंदर मुझे जाने का अवसर जब मिला और जब अमेरिका में मैं गया, पहले मैं अमेरिका में रहा हूँ। मैंने वहाँ से अमेरिका से शिक्षा भी ग्रहण करी है, MBA मैंने वहीं से किया और मैंने काम भी किया है। वो हमारे 2 दशक पुरानी बात है। उसके बाद अब पीछे जाने का अवसर मिला और बहुत कुछ मैंने पढ़ा देखा, तो वही देखा कि हरियाणा से कितने लाखों की तादाद में नौजवान रोजगार के अवसर यहाँ पे नहीं, देश में, अपने प्रदेश में नहीं होने के कारण मजबूरी में अमेरिका जाने पे चौकी के रास्ते, मजबूरी में पनमा के जंगलों से होते हुए जहाँ हथेली पे रखते, वहाँ जाकर अपने जीवन के भविष्य को तलाश लें। ये पहली बार मैंने होते हुआ देखा। उस समय जो पहले में था तो ऐसा कोई उदाहरण नहीं था। हाँ, खुद अपनी मर्जी से जाए वो एक अलग बात, लेकिन मजबूरी इसलिए कि भाई देश में कोई भविष्य का, सुनहरे भविष्य का अवसर ना मिले और फिर जाना पड़े, तो मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्य है। और जब हम देश की बात करते हैं तो सबसे पहली बात है कि देश के नौजवान को अपने देश में अवसर मिले तो वो देश के लिए कोई सार्थक बात कही जा सकती है। तो वो बड़ा दुर्भाग्य, मगर ऐसे संदर्भ में जो मैं अमेरिका गया, तो अमेरिका में हमारे भाई तेजी ने वहाँ पे कार्यक्रम कराया, आयोजित। आप लोगों ने भी देखा होगा, उसके वीडियो वगैरह बहुत चले। मतलब मैं समझता हूँ कि जितने अमेरिका जो है ये है कि जितने गोगड़ीपुर गांव में आज इनके घर में चाय पे आया हूँ, जितनी यहाँ पे हाजिरी है, LA में, लॉस एंजलिस में इनके घर पे मैं चाय पे गया तो वहाँ पर 5 गुना हाजिरी थी। आप अंदाजा लगाओ, वहाँ पर तो कोई कथा नहीं होता। अमेरिका में नहीं आता कोई दूसरे के, जो तो अपने पड़ोसी के भी नहीं आते, क्योंकि बड़ी फास्ट नहीं थी। वहाँ पर काम काज छोड़कर हर घंटे हर पल की एक कीमत होती है। जीवन इतनी तेज रफ्तार से वहाँ दौड़ता है। तो ऐसे जगह, और फिर मैंने देखा इन सबसे बात करते हरियाणा के ऐसे नौजवान थे, एक दूसरे के लिए मदद के लिए जो सबके प्रयास थे, सब हर बात से ऊपर उठते। और ये बीजेपी वालों को भी सोचना चाहिए, देखना चाहिए वहाँ पे जाकर, क्योंकि वहाँ पर हर धर्म, हर बिरादरी, 36 बिरादरी के ये पता चलना चाहिए कि हरियाणा से जान छिड़कने को तैयार है एक दूसरे को, ये पता चलना चाहिए हरियाणा से। और ये भावना, तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि इस भावना से बीजेपी को बड़ी तकलीफ है। आपस में अगर प्यार हो जाए 36 बिरादरी सभी धर्मों के लोगों को, तो बीजेपी को वो ठीक नहीं लगती। तो ये मैं समझता हूँ अगर वहाँ पर हमारे नौजवानों ने उस भावना से एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे के लिए खाना बनाते हुए, एक दूसरे की कपड़े धोते हुए कि भाई आप लोग काम कर, आज मैं संभालूंगा, और हर तरह की तकलीफ में एक दूसरे का साथ देते हुए वहाँ पे नौजवान जो है, और उसमें हमारे भाई, आपको गर्व होना चाहिए अपने गांव को भी, हमारे इलाके को, कि भाई तेजी का वहाँ पर एक बहुत बड़ा योगदान भाई तेजी का वहाँ पर देखा। हजारों बच्चों की उन्होंने, हजारों नौजवानों की मदद। देखो वहाँ पर अगर कोई किसी के रास्ता बनाने में थोड़ी सी मदद करते, फिर वो जो अगला आदमी है वो पहली हर्डल उसकी जीवन में अगर वहाँ पर से वो निकल जाए तो आगे कहीं नहीं पहुँच सकता। और वो आगे इस भावना को लेकर चलेगा तो वो कितनों की मदद करेगा, ये चेन बनती है। तो उसकी शुरुआत आपने करी। तो इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत उस बात के लिए बधाई देता हूँ।
और बीजेपी मतलब भाईचारा जलाओ पार्टी। तो ये इस तरह के लोग इन्होंने कैसे भी कर ये एक नतीजा आया। बहरहाल जो भी नतीजा आया, नई सरकार बनी, हम नई सरकार को शुभकामनाएं देते हैं, उम्मीद करते हैं कि नई सरकार प्रदेश के हित में काम करेगी। जो मुद्दे हम उठा रहे थे, सरकार ये मत समझे कि वो मुद्दे ये आधा % से वोट से अगर ये चुनाव जीत गए तो मुद्दे गौण हो गए। जितनी वोट इनको पड़ी है लगभग उतनी हमें पड़ी है। 39.9% वोट भाजपा को मिली है, तो 39.5% वोट कांग्रेस पार्टी को मिली। हरियाणा के अंदर केवल 11.5 वोट अगर इधर से उधर होती तो कांग्रेस की सरकार होती। बहुत नजदीकी ये फैसला था, ये नजदीकी नतीजा था। तो मुद्दे हमारे यूं के यूं हैं। लोकसभा में हम आगे थे, विधानसभा में, लोकसभा में 2% वोट हमें ज़्यादा मिली, विधानसभा में आधा % वोट। इन्होंने जो सब किया साजिश षड्यंत्र, और मैं तो साजिश षड्यंत्र का बड़ा भुगतभोगी रहा हूँ। 2019 के चुनाव में लोकसभा में भी इसी तरह के साजिश षड्यंत्र के में मेरे को उस चक्रव्यूह में फंसाया गया था। तो अब बड़ा नतीजा आया है, तो हम इनको ये बताना चाहते हैं, प्रेस के कुछ साथी भी खड़े हैं, कि सरकार सत्ता पक्ष, दो प्रजातंत्र के 2 पहिए होते हैं, सत्ता पक्ष एक विपक्ष। सत्ता में आप बैठे हो, मगर ये मत भूलो बराबर के विपक्ष की टक्कर में विपक्ष में हम भी बराबर के लोगों ने हमें भी हमारे पक्ष में मतदान किया है। ये जो कई मैं देख रहा हूँ भाजपा के सरकार के वरिष्ठतम लोग, बीजेपी के वरिष्ठतम लोग, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, लेकिन मजाक उड़ा रहे हैं कि खत्म हो गई कांग्रेस पार्टी। 5 सांसद हैं, 37 विधायक हैं। इतना बड़ा विपक्ष में विधायक दल कभी नहीं आया। लोकसभा में आपसे 2% ज्यादा मत हमें मिली थी, विधानसभा में केवल मात्र आधा % वोट आपसे कम मिली है, लगभग बराबर मत। तो आप इनको अगर नकार के चलोगे, इतने अहंकार में चलोगे, तो मैं समझता हूँ कि वो प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी है, हमें विपक्ष की जिम्मेदारी स्वीकार है, हमें विपक्ष की जिम्मेदारी लोगों ने हमारी लगाई है। हम ईमानदारी से, सच्चाई से और सकारात्मकता से अपनी विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे। हर वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। हमारा एजेंडा और इनके एजेंडा में बहुत फर्क है। हमारा एजेंडा सबको साथ लेके चलने का एजेंडा है, हरियाणा को आगे लेके चलने का एजेंडा है। वही सच्चा एजेंडा, वही अच्छा एजेंडा है। तो इसीलिए हम अपने रास्ते पे रहेंगे और लड़ाई लड़ेंगे, विपक्ष की लड़ाई लड़ेंगे, उसमें सारे साथ सहयोग करेंगे। और जो मैंने तेजी को कहा था, जब आप लोग आए थे, जब कह रहे थे, मैंने कहा हौसला करेंगे। नतीजा आता है अगर नतीजा पक्ष में नहीं आता तो बहुत कुछ सिखाया जाता है। जहाँ सुधार की बहुत सी बातें होती हैं, वो जो सुधार की बातें हैं उनको सीखेंगे, मगर आगे बढ़ेंगे, हौसले से आगे बढ़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे।